सो गाइज हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी टेंसेस की सीरीज़ को ही। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, किस तरीके से हमें इसे डेली लाइफ में यूज़ करना है, डेली लाइफ कॉन्वर्जेशन में यूज़ करना है, किस तरीके से हमारे स्ट्रक्चर्स बनेंगे, क्या ग्रामेटिकल रूल्स को हमें फॉलो करना है। सो अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप जाके वहाँ से वो वीडियोज़ को देख सकते हैं। फिलहाल हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसके स्ट्रक्चर्स और किस तरीके से हमें इसे अपनी डेली लाइफ में यूज़ करना है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपनी वीडियो के साथ। देखिए लास्ट जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस एंड पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को। सो इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, यहाँ पे जो हमारे हिंदी रेफरेंसेज होंगे वो क्या होंगे, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमारा क्या था हिंदी रेफरेंस, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ या रही हूँ। प्रेजेंट में कोई काम कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है, मैं बोलूँ कि मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, वो टीवी देख रहा है, वो न्यूज़पेपर पढ़ रही है, वे क्रिकेट खेल रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब क्या था कि पास्ट में कोई काम कंटिन्यू चल रहा था। ठीक है, जैसे कि वो मूवी देख रही थी, वो न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, वे क्रिकेट खेल रहे थे, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा था। राइट, सो इसी तरीके से जब हम बात करेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की, तो यहाँ पे जो हमारा हिंदी रेफरेंस होगा वो क्या होगा, रहा होगा, रही होगी या फिर रहे होंगे। ठीक है, सो ये चीज़ आपको समझ में आई। देखिए अब समझेंगे कि स्ट्रक्चर किस तरीके से हम इसमें फॉलो करेंगे। देखिए पॉजिटिव सेंटेंसेस की अगर मैं बात करूं या फिर अफर्मेटिव सेंटेंसेस आप कह लीजिए, तो हम यहाँ पे सबसे पहले यूज़ करते हैं पॉजिटिव में सब्जेक्ट का। देन यहाँ पे हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी विल बी। ठीक है, जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब्स क्या थी, इज, एम, आर। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वॉज, वर। सो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर में क्या आएगा, विल बी। ठीक है, देन सेम कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो हम आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का हम यूज करेंगे। ठीक है, जैसे गो का बन जाएगा गोइंग, रीड का बन जाएगा रीडिंग, टीच का बन जाएगा टीचिंग। ठीक है, तो ये क्या होती है, हमारी आईएनजी फॉर्म्स होती हैं, तो यहाँ पे हमें आईएनजी फॉर्म्स का यूज करना है। ठीक है, देन हमारा ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड्स ऑफ द सेंटेंस आ जाएंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए कुछ एग्जाम्पल्स के साथ हम इसे देखते हैं कि किस तरीके से सेंटेंस बनेंगे। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल है ही विल बी गोइंग होम, ही विल बी गोइंग होम। देखिए सब्जेक्ट ही है, देन विल बी प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ही विल बी गोइंग होम, वो घर जा रहा होगा। ठीक है, ऐसे ही शी विल बी टीचिंग इंग्लिश, वो इंग्लिश पढ़ा रही होगी। ठीक है, वही आ रहा है ना, रहा होगा, रही होगी। दे विल बी स्टडिंग, वे पढ़ रहे होंगे, दे विल बी स्टडिंग, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, वे पढ़ रहे होंगे। राहुल विल बी सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे, राहुल अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा होगा। ठीक है, राहुल विल बी सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे। नेक्स्ट देखिए ही विल बी कंप्लीटिंग हिज प्रोजेक्ट, वो अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहा होगा। ठीक है, सो देखिए स्ट्रक्चर हमारा वैसे ही चलता है इसमें। सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब आएगी विल बी, सभी सब्जेक्ट के साथ विल बी का ही यूज करेंगे। देन आईएनजी फॉर्म आ जाएगी हमारी वर्ब की, एंड देन हमारा ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड्स ऑफ द सेंटेंस आ जाएंगे। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ कि मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँगा, आई विल बी टीचिंग इंग्लिश, मैं घर जा रहा हूँगा, आई विल बी गोइंग होम, वो न्यूज़पेपर पढ़ रही होगी, शी विल बी रीडिंग न्यूज़पेपर, वे खाना खा रहे होंगे, दे विल बी हैविंग देयर मील। ठीक है, सो इस तरीके से हम इसे यूज़ करेंगे। चलिए अब बात करते हैं अपने नेगेटिव सेंटेंसेस की। तो नेगेटिव सेंटेंसेस में हमारा क्या होता है, सबसे पहले आएगा हमारा सब्जेक्ट। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे क्या थी, पॉजिटिव में विल बी, नेगेटिव में आ जाएगी विल नॉट बी। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस विल नॉट बी, और विल नॉट की कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म क्या होती है, वोंट। ठीक है, क्या होती है, वोंट। तो कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में हम डायरेक्ट लिख सकते हैं वोंट बी, इसका मतलब बन गया ना विल नॉट बी, डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म यूज करेंगे हम। ठीक है, देन वही सेम आईएनजी फॉर्म हम यूज करेंगे, एंड देन ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड्स ऑफ द सेंटेंस हमारे आ जाएंगे। ठीक है, सो आई होप ये स्ट्रक्चर समझ आया होगा। देखिए एग्जांपल के साथ समझते हैं, थोड़ा और बेटर क्लियर होगा हमें। देखिए ही वोंट बी गोइंग होम, अब देखो यहाँ पे क्या था, ही विल बी गोइंग होम, वो घर जा रहा होगा, ही विल नॉट बी गोइंग होम या फिर ही वोंट बी गोइंग होम, वो घर नहीं जा रहा होगा। तो ये नेगेटिव बन गया, ही वोंट बी गोइंग होम। ऐसे ही देखो शी वोंट बी टीचिंग इंग्लिश, वो इंग्लिश नहीं पढ़ा रही होगी, वो इंग्लिश नहीं पढ़ा रही होगी। तो यहाँ पे भी क्या है कि हमारा नेगेटिव में बन रहा है। ठीक है, देखिए दे वोंट बी स्टडिंग, वे पढ़ नहीं रहे होंगे, वे
पढ़ नहीं रहे होंगे। सो ये क्या है, नेगेटिव बन रहा है, ठीक है। ही वोंट बी सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे, वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर रहा होगा। ही विल नॉट बी सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे। ही वोंट बी कंप्लीटिंग हिज प्रोजेक्ट, वो अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं कर रहा होगा। ही वोंट बी कंप्लीटिंग हिज प्रोजेक्ट, ठीक है। तो हमने कुछ नहीं किया है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब हमारी पॉजिटिव में विल बी थी, नेगेटिव में विल नॉट बी, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ ही विल नॉट बी वर्किंग ऑन हिज प्रोजेक्ट, वो अपने प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर रहा होगा। आई विल नॉट बी टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा हूँगा। शी विल नॉट बी रीडिंग न्यूज़पेपर, वो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रही होगी। ही विल नॉट बी गोइंग होम, वो घर नहीं जा रहा होगा। इस तरीके से हम बनाते हैं अपने नेगेटिव सेंटेंसेस जब हम बात करेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की। चलिए अब डिस्कस करते हैं अपने क्या वाले इंटेरोगेटिव्स को। क्या वाले इंटेरोगेटिव्स में हमारा क्या होगा कि हमारी हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है, विल आगे आ जाएगा, देन सब्जेक्ट, उसके बाद बी। जैसे विल ही बी, विल शी बी, विल दे बी, ठीक है। देन हम आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे सेम, एंड देन ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड्स ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। देखिए एग्जांपल के साथ समझते हैं। विल ही बी गोइंग होम, क्या होगा, विल ही बी गोइंग होम, क्या वो घर जा रहा होगा, ठीक है। स्टार्टिंग में आ रहा है ना क्या वो घर जा रहा होगा, क्वेश्चन पूछ रहे हो आप। विल शी बी टीचिंग इंग्लिश, क्या वो इंग्लिश पढ़ा रही होगी, विल शी बी टीचिंग इंग्लिश। विल दे बी स्टडिंग, क्या वे पढ़ रहे होंगे, ठीक है, क्या वे पढ़ रहे होंगे। विल राहुल बी सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे, क्या राहुल अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा होगा, विल राहुल बी सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे, ठीक है। विल ही बी कंप्लीटिंग हिज प्रोजेक्ट, क्या वो अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहा होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, क्या वो अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहा होगा, राइट। अब देखिए जैसे इसी में ना अगर मैं नेगेटिव इंटेरोगेटिव्स की बात करूं, नेगेटिव इंटेरोगेटिव्स यानी आप क्वेश्चन पूछोगे बट नेगेटिवली पूछोगे, है ना। सो जब नेगेटिव इंटेरोगेटिव्स की बात करते हैं तो हमारा स्ट्रक्चर क्या बन जाता है, विल प्लस सब्जेक्ट, देखिए विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, एंड देन आएगा आपका बी। विल ही नॉट बी, विल शी नॉट बी, विल दे नॉट बी, ठीक है। देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो सब्जेक्ट के बाद हमें नॉट लगाना होगा नेगेटिव इंटेरोगेटिव्स में। देखिए जैसे विल ही नॉट बी गोइंग होम, क्या वो घर नहीं जा रहा होगा, ठीक है। तो क्या किया हमने, ही के बाद हमने नॉट का यूज किया है, विल ही नॉट बी गोइंग होम। विल शी नॉट बी टीचिंग इंग्लिश, क्या वो इंग्लिश नहीं पढ़ा रही होगी। विल दे नॉट बी स्टडिंग, क्या वे पढ़ नहीं रहे होंगे। विल राहुल नॉट बी सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे, क्या राहुल अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर रहा होगा। विल ही नॉट बी कंप्लीटिंग हिज प्रोजेक्ट, क्या वो अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं कर रहा होगा, ठीक है। सो हमने कुछ नहीं किया है, जस्ट सब्जेक्ट के बाद हमने नॉट का यूज किया, ठीक है। चलिए अब देखिए जैसे मैं कहूं कि क्या वो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रही होगी, तो कैसे बनेगा, देखिए विल शी नॉट बी रीडिंग न्यूज़पेपर, विल शी नॉट बी रीडिंग न्यूज़पेपर, क्या वो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रही होगी, ठीक है। ऐसे मैं बोलूँ क्या वो इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा होगा, विल ही नॉट बी टीचिंग इंग्लिश, ठीक है। क्या वो शिमला नहीं जा रहा होगा, विल ही नॉट बी गोइंग टू शिमला। तो इस तरीके से हम बनाते हैं अपने नेगेटिव इंटेरोगेटिव्स को, क्लियर है। देखिए अब मैं बात करूँ लास्ट अपने WH फैमिली के इंटेरोगेटिव्स, ठीक है। WH फैमिली हमें पता है कि व्हाट, व्हेन, हाउ, हुज, हुम, विच, ये सारी क्या है, WH फैमिली है। तो जब भी हम WH फैमिली से इंटेरोगेटिव बनाते हैं, WH फैमिली से क्वेश्चंस हम बनाते हैं, तो हम क्या करेंगे, WH वर्ड को स्टार्टिंग में रखेंगे ऑलवेज, WH वर्ड ऑलवेज स्टार्टिंग में आएगा। देन क्या वाला स्ट्रक्चर हम सेम रखते हैं, WH वर्ड आगे आ गया, देन विल, सब्जेक्ट, बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING, है ना, देन ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड्स ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। देखिए एग्जांपल के साथ समझिए, थोड़ा और अच्छे से समझ आएगा। सिर्फ WH वर्ड हमें आगे लगाना है, दैट्स इट। देखो व्हाट विल ही बी डूइंग, व्हाट विल ही बी डूइंग, व्हाट मतलब क्या, वो क्या कर रहा होगा। हम बोलते ना यार वो क्या कर रहा होगा, तो व्हाट विल ही बी डूइंग। वेयर विल शी बी गोइंग, वेयर विल शी बी गोइंग, वो कहाँ जा रही होगी। वेयर मतलब कहाँ, वेयर विल शी बी गोइंग।
वाई विल ही बी कंप्लीटिंग हिज प्रोजेक्ट, वो अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट क्यों कर रहा होगा, ठीक है, वाई विल ही बी कंप्लीटिंग हिज प्रोजेक्ट। या फिर इसी की जगह अगर हम बोलते व्हेन विल ही बी कंप्लीटिंग हिज प्रोजेक्ट, व्हेन मतलब कब, तो वो अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कब कर रहा होगा। वेयर विल दे बी प्लेइंग क्रिकेट, वे क्रिकेट कहाँ खेल रहे होंगे, वेयर मतलब कहाँ, तो वे क्रिकेट कहाँ खेल रहे होंगे। हाउ विल राहुल बी सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे, राहुल अपना बर्थडे कैसे सेलिब्रेट कर रहा होगा। हाउ विल मतलब, हाउ का मतलब कैसे, सो हाउ विल राहुल बी सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे, राहुल अपना बर्थडे कैसे सेलिब्रेट कर रहा होगा, ठीक है। सो आई होप ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हुआ होगा, आपको ये एक एक स्ट्रक्चर बिल्कुल अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। सो अब आपको क्या करना है, सेम वही अपनी एक्सरसाइज की सभी स्ट्रक्चर्स को कॉपी करना है, ठीक है। अपनी नोटबुक में नोट्स बनाएं, सभी स्ट्रक्चर को लिखें, वीडियो को पॉज करके, एंड देन खुद से आप सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करें, ठीक है। कोई भी डाउट आए आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। आई विल क्लियर ऑल योर डाउट्स। एंड वीडियो अगर पसंद आई हो तो ज़रूर इसे लाइक करें, इसे शेयर करें अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ, एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें चैनल को। थैंक यू।